नमस्कार मित्रों, 11 कॉमर्स। आज एक हम नया चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर उसमें क्या आता है, तो जिसे मीन है, मीडियन है, मोड है, जो 9th में 10th में आता था, तो वो थोड़ा हमको डिटेल में समझना है। वो तो फंडामेंटल आएंगे, वो तो हमको समझना ही है, थोड़ा ज़्यादा आएगा, दूसरा कुछ नहीं है। ये चैप्टर भी बहुत इजी है, कैसी चाहिए और आपका कंसंट्रेशन चाहिए, वही अहम चीज़ है। तो थोड़ा मैंने लिखा है यहाँ, जो पहली एक्सरसाइज है, पहला ही लेक्चर है, तो पहली एक्सरसाइज 3.1 में हम रो डेटा और ग्रुप डेटा की बात करेंगे। उसके दो फॉर्मूले, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन वो भी आया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन वो भी आया है, और ये भी आया है। इसमें हम कहते थे एज्यूमिन मेथड कहते थे, ये शॉर्टकट मेथड यहाँ बोला है, और इसको कहते थे हम स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो थोड़ा काम कर लेते हैं। तो पहला है एक्सरसाइज 3.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी बात करेंगे हम। हमको मीन फाइंड करने का बोला है। ओके, मीन फाइंड करने का बोला है। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 में ऐसा है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन हमारे पास फॉर्मूला है, और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है जो क्वेश्चन 1 में, वो इसी तरह का है कि 1, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3, 1.4, ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन हैं। तो उसका कोई ना करना क्या है, फाइंड, हमको मीन फाइंड करना है। इतने सारे ऑब्जर्वेशन ओनली दिए हैं, और ये कितने बंदे हैं देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका एडिशन करना है, तो हमारे पास कैसी है, इसका हमको यूज़ करना है। ये जो सब है वो सेंटीमीटर में है। ओके, तो हम बात करेंगे 1 + 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3, 1.5। तो हमारा जो आंसर है 17.8/10। और ये सब की बात करें तो ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, इन सेंटीमीटर में है। सो 1.78 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। कुछ नहीं है, एकदम इजी है। डाउट तो बोलो, है कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला ही इतना इजी था, तो दूसरा कितना इजी होगा सर जी? बोलिए बोलिए, दूसरा भी इससे इजी है, टेंशन मत लो। दूसरा में बोला है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एमसीक्यू में आ सकता है, वो आईएमपी कि भाई द मीन ऑफ 4 पार्टिसिपेंट in terms of relay race was calculated to be 24 years। अभी उसकी बात है, लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एज वॉज actually
27, which was wrong, recorded 25 years. If, अभी बात करते हैं if, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई. If there is a rule where it is not possible to participate in the race if mean is more than 25 years, can they participate in this race even after the correction of age. इतना बड़ा एमसीक्यू है भाई, बहुत है. तो पहली चीज तो वो कंडीशंस. तो मीन ऑफ एज हो तो पार्टिसिपेंट कितने हैं? n इज इक्वल टू कितना है? 4 है. तो मीन ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिले रेस फॉर कैलकुलेटर टू बी 24 ईयर्स, यानी कि 24 ईयर्स उसने बोला है हमारा. सम ऑफ द एज 24 terms of relay race was calculated 24 years. Later it found that one of the participant age was 27, actually wrong is 25. तो आगे बात करते हैं हम. एक्चुअली की बात कर दिया है हमने. तो सिग्मा एक्स आई टोटल 24 कैलकुलेटर 24 ईयर है. 4 पार्टिसिपेंट कितना होगा? 96 होगा एक्चुअली. आगे की बात बोला, उसने बोला है एक्चुअली ट्रू सिग्मा एक्स आई ये 96 है. उसने बोला है कि एक्चुअली इज 27 यानी प्लस 27 और रोंगली डिकोडेड इज 25 यानी कि माइनस 25. सो 96 प्लस 2 यानी कि 98. रेडी? तो हमारे पास जो एक्स आई है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन वो कैसा वाला है भाई? क्यू एक्स सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. क्यू है 98, नीचे 4, इसका डिवीज़न करो तो आएगा 4 यानी कि 24.5 आएगा. 24.5 ऐसा हमारा आंसर है. देख लेते हैं. क्वेश्चन से छोटा है तो उसका आंसर है, तो इसमें कुछ नहीं है. सो ए कौन सा है? एक करेक्टेड मीन है. करेक्टेड मीन कहते हैं इसको. ओके. यर्स कैन पार्टिसिपेट. है डाउट इसमें? देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको. तो आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम इजी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस सबसे इजी है. क्वेश्चन नंबर 3. चलो देखो, उसमें हमको क्या दिया है? फॉलोइंग टेबल ऑफ गिवन डायमीटर्स. तो हमको एक्स आई
तो 30, 35, 40, 45, 50, 55, F 4, 10, 15, 8, 5 and 3। ये चीज़ हमारे पास है, तो हमको फाइंड क्या करना है, उसका मीन फाइंड करना है। उसको बोला है फाइंड द मीन ऑफ डायमीटर, फाइंड मीन फाइंड करना है हमको। तो इसका फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और 34 है 120, 350, 600, 45 360, 55 है 250, 55 3 जार 110, यानी कि 165। तो कुछ नहीं है, हमको पहले तो 10 + 15 यानी 25, 29, 37, 37, 42 एंड 3 45 होगा। अब इसका एडिशन करते हैं 120 + 350, 600, 360, 250 एंड 165, यानी कि 1845। तो हमको मीन फाइंड करना है, तो एकदम इजी है, x = सिग्मा xi अपॉन n। ये तो सबसे इजी है 1845। तो इसका हम डिवीज़न करेंगे 1845 बाई 45, तो 41 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। और देखिए उसका जो यूनिट है उसने बोला है इन मिलीमीटर, तो हमको क्या करना है, इन मिलीमीटर में काम करना है, तो यहाँ लिखना है मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। इसमें किसी को डाउट तो बोल सकते हो, टेंशन मत लो, एकदम इजी है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। आप ये सिंपल सा मेथड है, पहले 2 क्वेश्चन एकदम सिंपल से लिया है। ओके, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई देखो, क्लासिकल की बात की, फॉर्मूला मैंने लिखा है क्लास, सबसे इजी है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 एंड 60, 70। देखो भाई एफ आई कितना दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 12 दिया है, 16 है, 11 है, 5 है, 4 है। इसका मिड वैल्यू, क्लास का मिड वैल्यू, यानी कि आपको पता है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाई 2, और इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ये भी ये मेथड से कर सकते हैं, 0 + 10/2, 0 + 10/2 ये 5 होता है, 10 + 20 ये 15 होता है, यानी कि 10-10 का गैप है। आप देख सकते हो 10-10 का गैप है, तो ये 25, ये 35, ये 45, ये 55 और ये 65। ये भी हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ये भी एक और मेथड सीख लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। कल हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे। FI, XI, 15, 75, 300 करते हैं भाई। 16 × 35, 560, 45 × 11, 195, 55 × 5, 275, 65 × 4, 260। कुछ नहीं, 3 + 5 8, 20, 36, 37, 47 और 9, 47 यानी कि 56 हुए ये। फिर से एक बार करते, 3 + 5 + 12 + 16 + 11 + 5 + 4 यानी ये 56 हुए। इसकी बात करेंगे 15 + 75 + 300, 560, 495,
275 260 1980। फॉर्मूला तो यही है, सिग्मा FI XI अपॉन N, 1980 56 बाई 56 करेंगे तो 35.5 आएगा। हमारा x बार है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देख लेते हैं फिर से एक ही बार, आंसर इज करेक्ट या नॉट करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट है। पर आंसर हमको किस में लाना है? ये सब मार्क्स है, तो आंसर हमको मार्क्स में चाहिए। तो बाकी के 3 क्वेश्चन कल करेंगे, देख लीजिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो आराम से। ओके, तो ये यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।